नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चों को इंग्लिश में इंग्लिश रीडर नामक पुस्तक से मैं लेसन 10 ये हीरो नायक नामक पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर के आई हुई हूँ। आशा है आप इसे अवश्य 2-3 बार सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो लेसन ए हीरो का हिंदी अनुवाद आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वामी एक 9 साल का लड़का था। स्वामी क्या था? एक 9 साल का लड़का था जो कि मालगुड़ी गांव में अपने माता पिता तथा दादी के साथ रहता था। एक दिन उसके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे। एक दिन क्या कर रहे थे उसके पिताजी? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। पिता: स्वामी इसे सुनो, एक ग्रामीण लड़के की बहादुरी का समाचार है। सभी लोग जैसे तुम लोग के भी पापा बुलाते होंगे, तुम लोग को कोई कहानी बताते होंगे, उस तरह से उनके भी पिताजी उन्हें बुलाएं और बताएं कि जिसका जंगल के रास्ते पर वापस आते समय एक बाघ से आमना सामना हुआ। तभी कुछ लोग आए और बाघ को मार दिए। इसे पढ़ने के बाद पिता ने स्वामी की ओर देखा और पूछा, तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है? या तुम इस संबंध में बोलो बेटो कि क्या कहते हो? आंसर: स्वामी ने बताया, मैं सोचता हूँ वह अवश्य ही एक शक्तिमान तथा प्रौढ़ व्यक्ति रहा होगा। एक लड़का तो बिल्कुल नहीं। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता था? पिता बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के पास एक हाथी का बल होते हुए भी वह कायर हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास एक तिनके की भी शक्ति है किंतु साहसी है तो वह कुछ भी कर सकता है। पिता ने क्या कहा कि एक व्यक्ति के पास हाथी का बल है लेकिन वह कार्य नहीं करता है तो वह कायर होगा, लेकिन दूसरा जिसके पास की तिनके की तरह शक्ति है लेकिन वह साहसी है तो वह कुछ भी कर सकता है। स्वामी: मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है, मैं क्या कर सकता हूँ यदि बाघ मेरे ऊपर आक्रमण करता है? पिता: शक्ति की बात छोड़ो, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम साहसी हो? मुझे देखते हो कि हम अकेले कार्यालय में सो सकते हो। मुझे देखने दो कि तुम अकेले मेरे कार्यालय में सो सकते हो। स्वामी हमेशा दादी के बगल में सोता था, जो बात उसके पिता को चिढ़ाया करती थी। स्वामी: अगले महीने के पहले दिन से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। पिता: नहीं, तुम्हें इसे आज से ही करना है। सायं स्वामी दादी के पास गया और उसके बगल के नीचे सो गया, उसके कंबल के नीचे सो गया। उसके पिता आए और उसे कहा, पिता उठो, दादी तुम उसे परेशान क्यों करते हो? पिता ने उसका बिस्तर लपेट दिया और उसे अपनी भुजाओं में ले लिया। पिता: मेरे साथ चलो। स्वामी: कृपया मुझे बड़े कमरे में सोने दीजिए पिताजी, आपके कार्यालय में काफी धूल है और वहाँ कानून की किताबों के पीछे बिच्छू भी हो सकते हैं। पिता: नहीं, तुम अंधेरे से न डरना सीखो, यह केवल आदत का प्रश्न है। तुम्हें अच्छी आदतें विकसित करनी होगी। वैसे जैसे ही रात बढ़ी, घर का सन्नाटा गहरा गया। स्वामी के हृदय की धड़कन बढ़ गई। उसे सभी राक्षसों और भूतों की कहानियां याद आने लगी और अपने जीवन में जो उसने पहले सुना हुआ था। स्वामी ने जोर से आंखें बंद कर ली और बेंच के नीचे अपने आप को कंबल से ढक लिया। उसने दादी की तरफ उनकी उपस्थिति महसूस करने के लिए अपना हाथ बाहर कर दिया, जैसा कि उसकी आदत थी, किंतु वह केवल बेंच के लकड़ी के पांवों को छू पाया और डर से पसीना पसीना हो गया। स्वामी बेंच के किनारे सरक गया। उसने अंधेरे में घूरा। कुछ चीज नीचे की ओर चल रही थी। कुछ चीजें क्या चल रही थी? नीचे की तरह, जैसे कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि वो कभी अंधेरे में सोया हुआ नहीं था। जैसे ही वह समीप आया, इसे भूत समझकर वह बेंच के नीचे से बाहर सरका और इसे अपनी पूरी शक्ति से गले से जकड़ लिया।
उसने अपनी दांत का उस पर शस्त्र की तरह प्रयोग किया। वह जीव पीड़ा में चिल्ला उठा। शीघ्र ही उसके पिता, रसोइया और एक नौकर रोशनी के साथ आए। तीनों सेंध लगाने वाले चोर पर टूट पड़े, जो मेज कुर्सी के नीचे पड़ा था। उसके घुटने से खून बह रहा था। पिता ने पुलिस को बुलाया। पुलिस वाला स्वामी का आभारी था, क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ लिया था। दूसरे दिन विद्यालय में स्वामी के सहपाठियों ने उसको बधाई दी और आदर से उसकी ओर देखा। प्रधानाचार्य ने कहा, स्वामी एक सच्चा स्काउट था। उसकी वीरता का समाचार मालगुडी टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ। तो बच्चों, यह कहानी R.K. नारायण की किताब मालगुडी डेज से ली गई है। तो इस तरह से बच्चों में साहस की भावना होनी चाहिए। साहस से ही उसने एक कुख्यात चोर को पकड़ लिया, क्योंकि वह अंदर अंदर अपना साहस रख रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए उसने दांत से उस जीव को पकड़ा और काटा। ठीक है बच्चों, इस तरह 2-3 बार आप